हेलो स्टूडेंट, हम देखने जा रहे हैं सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह। इसका भाग चौथा। भाग 3 में हमने पढ़ा कि भक्तों की टोली के साथ सुखिया के पिता मंदिर में प्रवेश कर गए और माता के चरणों में धूप दीप चढ़ाकर पुजारी से प्रसाद भी पाया। एक पल के लिए वह थोड़े से ठिठक जरूर गए, परंतु अगले ही पल एक खुशी के साथ कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी के लिए माता के चरणों में चढ़ाए फूल पा लिए और जल्द से जल्द वह अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहते थे। परंतु तभी मंदिर में उपस्थित भक्तों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन पर गुस्सा करने लगे, क्योंकि वे अछूत थे और उन्हें मंदिर में प्रवेश करना मना था। इस समय सुखिया के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरे मंदिर में आने से माता के मंदिर की पवित्रता कैसे नष्ट हो सकती है। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ और वो देवी माता है। परंतु किसी ने भी उनकी बात को समझने का प्रयास नहीं किया। चलिए आज देखते हैं आज के भाग में क्या होता है। कविता का पद देखते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार मुक्की घूसे दम से नीचे गिरा दिया। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने वहां मौजूद सारे भक्तों से यह कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया निम्न विचार यदि तुम सबके मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं, माता के गौरव को, गरिमा को कम कर रहे हैं। सुखिया के पिता के इस तरह की बात करने के पीछे यही विचार थे कि मैं तो एक सामान्य अछूत व्यक्ति हूँ, मेरा कोई ऐसा महत्व नहीं है और सामने माता है जो सबकी पालनहार है और जिन्होंने हम सबको बनाया है, तो मेरे यहाँ होने से उनके गौरव गरिमा में जरा भी कमी नहीं आएगी। लेकिन इस तरह की बातें लोगों के मन पर असर ही नहीं कर रही थी। उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अपने गुस्से को उन्होंने उस पर उतारा, उस पर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कवि कहते हैं कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे के सारा प्रसाद जमीन पर बिखर गया और वह दुखी हो गया। सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक यह प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। वहां मौजूद सारे लोगों ने उसे न्यायालय भेज दिया और वहां न्यायालय में जज के सामने उसे 7 दिन के जेल की सजा भी सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया हो, तभी उसे इस तरह की सजा मिली है, अन्यथा उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे।
7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रहती। जब सुखिया के पिता को न्यायालय लेकर गए, 7 दिन की सजा सुनाई, उस समय अपने पक्ष में सुखिया के पिता ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उस दंड को स्वीकार किया। यहाँ कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जहां मंदिर में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसे लगा कि यहाँ उसकी बात कौन सुनेगा, और इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे जैसे कई सदियां बीत गई। 7 दिन में एक पल भी ऐसा नहीं गया जब उसे अपनी बेटी की याद नहीं आई, और बेटी की याद में उसकी आंखों से बिना रुके बरसने वाले आंसू भी बिल्कुल नहीं सूखे थे। बिल्कुल वह लगातार बहते जा रहे थे। उसे अपनी अकेली बीमार बच्ची की चिंता सताई जा रही थी, और ये 7 दिन उसके लिए 7 युगों के समान थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई हुआ। कवि कहते हैं जब सुखिया के पिता 7 दिन की जेल की सजा काटकर जब जेल से छूटे, तो उनके पैर घर की ओर उठ ही नहीं रहे थे। एक अनजाना सा डर उनके शरीर को जकड़े हुए था। उनका मन भयभीत था। वह यह सोचकर भी अब कांपने लगे थे कि अब 7 दिन के बाद उनकी बेटी को वह किस रूप में पाएंगे, और इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर को कोई अनजानी ताकत उन्हें घर की ओर ढकेले लेकर जा रही है। जब वह अपने घर पहुंचे, तो हमेशा की तरह उनकी बेटी दौड़कर उनसे मिलने नहीं आई, और ना ही उन्हें वह कहीं खेलने में उलझी हुई दिखाई दी। हमेशा की तरह जब भी पिता घर वापस आते थे, तो सुखिया दौड़कर पहले ही उनके पास पहुंच जाती, और नहीं तो वे उन्हें खेलते हुए नजर आती। परंतु आज जैसे ही वह घर के पास आए, ना उन्हें सुखिया दिखी, ना सुखिया कहीं नजर ही नहीं आई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली, तब उसे पास पड़ोस से पता चला कि सुखिया की मौत हो गई है, और अभी अभी उनके परिचित उसे मरघट अर्थात स्मशान भूमि लेकर गए हैं उसकी चिता को आग देने। आखिरी बार वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सुखिया का पिता दौड़ता भागता हुआ शमशान पहुंचा, परंतु उसका दुर्भाग्य ये था कि जब तक वो वहां पर पहुंचता, तब तक उसके रिश्तेदारों ने उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था, और आखिरी बार वह पिता अपनी बेटी को देख ही नहीं पाया। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में न ले सका।
उसे इस बात का भी दुख बहुत हो रहा था कि उसके बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था, परंतु वह एक ऐसा अभागा पिता साबित हुआ कि अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी न दे सका। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उस समय समाज में फैली छुआछूत की समस्या। इस समस्या ने पता नहीं कितने सुखिया के पिता को इस तरीके से बेबस और लाचार किया होगा, और न जाने कितनी सुखिया अपनी इच्छा को पूरी हुए बिना ही मौत के गोद में सो गई होगी। ये इस तरह की सामाजिक बुराइयां समाज को खोखला बनाती है। समय रहते ऐसी सामाजिक बुराइयों को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अन्यथा समाज कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ेगा। ऐसी अनगिनत समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा था, और ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि कई समाज सुधारकों ने इस तरह की समाज समस्याओं को हमारे देश से निकाल बाहर किया। परंतु आज भी कहीं न कहीं भारत के किसी न किसी कोने में कोई न कोई इसी तरह की समस्या से थोड़े बहुत प्रभाव से जूझ ही रहा है। लोगों के विचारों में अभी भी यह भावना हमें दिखाई देती है। आशा करती हूँ कि इस कविता को पढ़ने के बाद आप में से कई बच्चों के मन से इस तरह की भावना तो चली ही जाएगी, साथ ही साथ आप इस तरह की किसी भी सामाजिक बुराई का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। कविता पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न पहला, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? प्रश्न 2, सुखिया के पिता को कितने दिनों की सजा हुई? प्रश्न 3, जेल में सुखिया के पिता की स्थिति क्या थी? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता के कदम घर की ओर क्यों नहीं उठ रहे थे? प्रश्न 5, अंतिम बार सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को किस रूप में पाया? उसे देखकर उनकी क्या दशा हुई? प्रश्न 6, एक फूल की चाह कविता किस सामाजिक समस्या को उठाया गया है? क्या आज इस प्रकार की समस्या हमारे समाज में मौजूद है? आशा करती हूँ इन प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे।